आपने कोई फर्क महसूस किया अंश के प्रति उनके बर्ताव में और आपके बर्ताव हाँ, में? फर्क महसूस किया ही। जैसे उनको सुबह उठाना, खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना, केयर करना, शाम में आना, कोचिंग भेजना और फिर शाम में खाना पीना, दूध पानी सब देना, चीज सुलाना। और मेरा क्या था, दीदी डिपेंड पे था। और आपका और अंश का रिश्ता कैसा है? उसको काम पड़ा, पैसे की हमसे मांग लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना वो अपने काम से काम, हम अपने काम से काम। मतलब क्या आप लोगों में भाइयों वाला प्यार है? नहीं है। इस टाइम हम किसी से नहीं ज्यादा मतलब रखना चाहते। ऐसा क्यों? बस अंदर से बहुत जैसे होता है टूट जाते हैं लोग, वैसे हो। पर ऐसा क्या हुआ दिन भर जॉब जिसने करना। आपको पूरे परिवार से अलग कर रखा है? मम्मी भी समझने वाली नहीं, अगर हाँ ही है तो दूसरी थोड़ा समझे, पास बुलाए बैठाएं तो थोड़ा अपनी फीलिंग्स बताया जाता है। नहीं समझेंगे तो किसको बताने चाहेंगे। एक बार हमको मार भी दी थी कहीं, उसके बाद उनसे 6 मंथ नहीं बोले थे। क्या हुआ था? तुम दीदी लोग को जाना था घूमने, तो मम्मी पापा कहे नहीं तुम लोग मत जाओ घूमने, हम चले जा रहे हैं, हम पापा मम्मी अंश। तो हम कहे नहीं लेते जाइए, पैसा हम दे देंगे। उस टाइम हम जॉब करते थे। कहीं घमंड दिखा रहे हो, तो उसी टाइप पे मार दिए। मारने के बाद हम भी गुस्सा चल दिए फोन फेंक के। तब से हमसे उनसे मेरा फीलिंग्स ही एकदम खत्म हो गया। क्या कभी आपको उनसे वो लगाव हुआ जो एक बेटे को माँ से होना चाहिए? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी आपको फील हुआ उनकी तरफ से वो प्यार जो एक माँ बेटे को देती है? वो कभी कभी जताती थी प्यार, मतलब जैसा कि अंश के लिए कुछ कपड़ा लाए तो मेरे लिए भी 1-2 सेट ले आती थी। हाँ देखो लो लेके आए कपड़ा, मतलब लोगों को जताने के लिए। जिस तरह से हम चाहते थे कि मुझे ऐसा प्यार मिले, मुझे वैसा नहीं मिला। आपने कभी कोशिश की कि आपका और उनका रिश्ता जो है वो माँ बेटे जैसा अच्छा हो जाए? कोशिश नहीं, मैंने नहीं किया। जब वही उसी टाइम मार दी तो उसी टाइम से हम सोच लिए कि हमको उनसे रिश्ता ही नहीं बनाना है, बस एक मजबूरी है जो मम्मी बुलाना है। पिताजी और जो माँ है आपकी, इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं? नॉर्मली कभी कभार बच्चों को ही लेके होते हैं बस। बच्चों को लेकर? हाँ, क्या झगड़े? झगड़े जैसे कि पापा हम ही लोग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। मम्मी को लगता है कि जैसे अंश से रखे जाता है। पर मेरे पापा का क्या कहना है कि हम तीनों को मन से पढ़ाना, मन से लिखाना, इसलिए एकदम मन से। और मम्मी का कहना नहीं है, मम्मी का कहना था कि पढ़े जा जिन पढ़े उसे हमसे नहीं मतलब बस। ऐसा कभी हुआ कि किसी ने आपके कान भरे हो उनके खिलाफ? भरे हैं, बहुत लोग भरे हैं। जौनीपुर वाले भरे हैं, मेरे चाचा वाचा, ताई जी, ताऊ जी सब भरे हैं। क्या कहते? यही कहते थे चाहे मम्मी है नहीं, बस समझ लो जैसा है चलने दो, मजबूरन में नाम बुलाना और प्रसन्न हम हैं, इतना ही बोलते थे और कोई कुछ नहीं। क्या आपके मन में कभी आता है आप चाहेंगे कि सब ठीक हो जाए और आप सब एक परिवार की तरह साथ रहें? कभी नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे? हम एकदम अकेला रहना चाहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से जो बंदा अकेला रहता हुआ आया है तो उसको अकेला ही महसूस होगा। एक बैग उसको प्यार नहीं चाहिए। और आपको क्या लगता है आपकी ये मम्मी पापा वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे एक रहें, समान रहें, पर वो चीज नहीं हो पा रहा है। कभी आप दूसरे बच्चों को उनके माँ बाप के साथ देखते हैं तो कोई भावना आती है? हाँ, बहुत भावना आती है, अंदर से तुरंत टूट जाते हैं। अंदर आग भर आती है, सीना भर आता है एकदम, क्योंकि हट जाते हैं, क्योंकि वो चीज फील नहीं हुआ मुझे आज तक। राज ने जन्म के कुछ समय बाद ही जन्म देने वाली माँ को खो दिया। रेखा जी के रूप में इन्हें नई माँ तो मिली, मगर राज का कहना है कि उन्हें माँ का प्यार कभी नहीं मिला, बल्कि अब वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। क्या इनका परिवार इनके अकेलेपन के बारे में जानता है? चलिए बात करते हैं शिवानी और ईशा से और पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी राज के जीवन में माँ के खालीपन को भरने की कोशिश की? आप में से ईशा कौन और शिवानी कौन? ईशा। ईशा। हाँ, हम शिवानी। तो बड़ी बहन कौन? हम। आप लोगों को बचपन में
माँ की कमी उसी तरह महसूस हुई जैसे राज को महसूस होती है? जी बिल्कुल। तो उस समय आप लोगों को कैसे पता चला कि अब ये हमारी मम्मी है, और कैसा था आपका बचपन उनके साथ? हाँ, जब मम्मी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ। फिर धीरे धीरे जब अंश आया तो मुझे भेदभाव लगने लगा, जैसे कि उसको ज्यादा मानना, हम लोगों को नहीं मानती थी। कोई भी फेस्टिवल होता है तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अंश को दी जाती थी। उसकी जब शॉपिंग स्टार्ट करती थी, मम्मी बाजार जाती थी तो अंश को ले जाती थी, हमें नहीं ले जाती थी, ये बोल के कि तुम लोग बड़े हो, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग घर में रुको, वो छोटा है मैं उसे ले जाती हूँ। तो ये चीजें बुरी लगती थी हमें। फिर उसके बाद जब सामान लेके आती थी बाजार से, अंश के लिए ही सारे कपड़े तुम्हारे लिए बाद में लाऊंगी, तो मन में ये आया कि हाँ ये स्टेप मदर है, हमारी सौतेली माँ, इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो काफी ज्यादा भेदभाव होने लगा। और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे से कोई कम मन मुटाव नहीं था, बस इसके प्रति ना प्यार देना, ना मानना, ना समझाना, ऐसे मतलब इम्पोर्टेंस ज्यादा उसको देना, इसको ना देना। तो होता है ना, जैसे भाई को प्यार नहीं मिला तो मेरे अंदर भी जलन पैदा हो गई कि भाई इसको क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको अपने आप को लेकर कोई शिकायत नहीं है उनसे? मुझे उनसे अपने आप को लेके कोई शिकायत ही नहीं है। पर ये आप मानती हैं कि आप लोगों को भड़काया जाता था, जो नई मम्मी आई थी रेखा जी, उनके खिलाफ? हाँ, कौन भड़काता था? एवरीवन, सब सब यानी रिश्तेदारों में हाँ, जितने भी लोग? रिश्तेदारों वाले में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है उनके भड़काने की वजह से आप लोग अपनी मम्मी को अब हम एक अलग इतना नजरिए ध्यान- से देखने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है, जो बात सच थी वो सच थी। जैसे कि बचपन में वो जब हमें पढ़ाती थी तो मार के पढ़ाती थी, और जब अंश को पढ़ाती थी तो नहीं मारती थी। तो हम पूछते थे ऐसा क्यों, तो बोलती थी वो बच्चा है। तो एक टाइम पे हम भी बच्चे थे, तो हमें क्यों मारती थी। तो उस घर में हमारा दम घुटने लगा। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ये लगा कि नहीं, अच्छा नहीं है। दिन पे दिन फिर कलेश होने लगा घर में, तो मेरा मन ही नहीं लगता था। बस मेरा मन ये था कि मैं यहाँ से अब जाऊं, ये घर छोड़ दूं। तो अभी 2.5 साल हो रहे हैं, 2.5 साल से हम लोग सुल्तानपुर में नहीं रहते। और अब अंश आप लोगों के साथ ही रहता है? हाँ, हमारे ऐसा घर। कैसे, उन्होंने उसे कैसे जाने दिया? उसका एडमिशन हो गया जौनपुर में। और राज के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, राज के स्वभाव को लेकर? राज का स्वभाव सही है। अभी फिलहाल जब घर से दूर हो गए तो इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। मतलब? लाइक दोस्तों के साथ घूमना, रात रात भर घर नहीं आना, ये सारी बातें। तो अब वो हम समझाते हैं तो ये अब मेरे अंडर में नहीं है। अब मुझे ये रियलाइज होता है जब से मैं अकेली रहने लगी हूँ तो वो कैसे झेल रही थी हम लोग को, वो हम समझ, क्योंकि जिस हिसाब से ये गाँव में खाना ना छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा सेम कंडीशन में मम्मी के साथ भी करते थे। ऐसा नहीं मम्मी के साथ, ठीक है चलो मानते मम्मी प्यार नहीं करती थी, तो ये हाल था मम्मी का। हाँ, मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ ना, मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, तो मेरे से ऐसा क्यों करते हो तुम?